हेलो दोस्तों, भूत जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। मैं यहाँ आप लोगों के सामने कुछ ऐसे किस्से सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए और आप भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। भूत, प्रेत, आत्माएं, जिन, ये क्या है? क्या ये सिर्फ किस्से कहानियों में रहते हैं या असल जिंदगी में इनका कोई अस्तित्व है? ये तो वही बात हो गई कि जिसने इन्हें नहीं देखा वो नहीं माना और जिसने देख लिया वो। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर की पहली कहानी। ये कहानी हमें अभिषेक ने भेजी है वाराणसी से। तो चलिए सुनते हैं अभिषेक की कहानी मेरी जुबानी। वाराणसी, बनारस, काशी, लोग इस शहर को अलग अलग नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। इस मंदिरों वाले शहर में जहां हजारों लाखों की तादाद में लोग हर साल आते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, किसे पता कि वहां की एक छोटी सी कॉलोनी के एक छोटे से मकान में भूतों का बसेरा है। ये बात सन 1980 की है। हमारा परिवार बनारस की एक छोटी सी कॉलोनी में शिफ्ट हुआ था। कुछ महीनों तक तो सब ठीक चल रहा था, पर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिससे मेरे पूरे परिवार की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों जैसे गायब से हो गए थे। एक दिन जब मैं कॉलेज और मेरे पिता दफ्तर गए हुए थे, मेरी माँ किचन में खाना बना रही थी। तब अचानक से मेरी माँ को किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ भी ऐसी जैसे अगर किसी का गला दबाया जाए तो जैसे घुटन की आवाज़ आती है, वैसी। मेरी माँ को पहले समझ में नहीं आया, फिर जब आवाज़ बराबर आने लगी तो वो थोड़ा घबरा गई और इधर उधर ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उनको महसूस हुआ कि वो आवाज़ एक रूम से आ रही है। वो रूम दरअसल एक स्टोर रूम टाइप था, जहाँ हम वो सामान रखा करते थे जो हमारे काम की नहीं होती। उस रूम में एक पुराना बेड भी था और वो आवाज़ उसी बेड के नीचे से आ रही थी। मम्मी इतनी घबरा गई कि वो तुरंत उस रूम को लॉक करके बाहर चली गई, पर उन्होंने कुछ हमसे इस बारे में बताया नहीं, शायद इसलिए कि हम डर न जाए। पर यह किस्सा अगर यही ख़त्म हो जाता तो शायद अच्छा होता, पर यह तो शुरुआत थी। गांव से मेरे दादाजी आए हुए थे कुछ दिन हमारे साथ बिताने। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मेरे पापा के ऑफिस के एक कलीग के यहाँ पार्टी थी, तो हम सब वहाँ गए हुए थे, पर दादाजी नहीं गए क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि मैं जाके वहाँ क्या करूँगा, तुम लोग हो आओ। हमने उनसे बोला कि हम रात 10 बजे तक आ जाएंगे, पर हमें आते आते रात के 12 बज गए थे। घर आते हमने क्या देखा कि दादाजी घर को लॉक करके बाहर बैठे हुए हैं। हमने उनसे पूछा कि अरे, आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि बस यूं ही गर्मी लग रही थी। पर मेरी मम्मी को शायद कुछ शक हुआ और उनके जोर देने पर जो दादाजी ने हमसे बताया उसे सुनकर जैसे हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, जैसे जैसे काटो तो खून नहीं। उन्होंने बताया कि हमारे जाने के बाद उन्होंने कुछ इधर उधर के काम किए, फिर खाना खा के सोने चले गए। अचानक उनकी नींद रात को 11 बजे किसी आवाज़ से टूट गई। वो अपने बिस्तर से उठकर इधर उधर देखने लगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उनको कहीं कुछ नहीं मिला। वो वापस अपने बिस्तर पे आके सो गए, पर नींद अब उनकी आंखों से जैसे गायब सी हो गई थी।
वो बस लेटे हुए ही थे कि अचानक फिर से वही आवाज़ सुनाई देने लगी। वो फिर से उठकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकले, तभी उन्होंने जो देखा, उसे देखकर कोई भी इंसान बर्फ की तरह जम सकता है। उन्होंने देखा कि बाहर के कमरे से कोई साया, जिसने सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसके कंधे के ऊपर का हिस्सा नहीं था, मतलब उस साए का सिर नहीं था। वो साया बाहर के गेट से अंदर आया, जो गेट बंद था, और आते ही वो स्टोर रूम में जाकर गायब हो गया। ये देखते ही दादाजी के पसीने छूट गए और वो सीधे घर लॉक करके बाहर चले गए और हमारे आने का इंतज़ार करने लगे। ये सुनकर पापा और मम्मी के तो होश उड़ गए। उन्होंने दूसरे दिन पास वाले हनुमान मंदिर से पंडित जी को बुलाया। उन्होंने बोला कि इस घर में किसी लड़की की अतृप्त आत्मा का वास है। पंडित जी ने घर की शुद्धि की, होम हवन करवाया। उस दिन के बाद से वो घटनाएं होनी बंद हो गई, पर हमने वो घर कुछ दिनों में ही छोड़ दिया, क्योंकि मन में एक डर तो बैठ ही गया था। घर छोड़ने के बाद हमें पता किया और हमें मालूम चला कि 5 साल पहले वहाँ एक परिवार रहा करता था, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। अचानक एक दिन उस औरत ने फांसी लगा के खुदकुशी कर ली थी। तब से उस घर में जो भी आया वो 2 महीनों से ज़्यादा टिक नहीं पाया। पंडित जी ने वैसे हमें पहले ही बता दिया था कि घर की शुद्धि और होम हवन से वो उस आत्मा को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। हाँ, बस कुछ दिनों के लिए शांत कर सकते हैं और उसी के बीच हमें घर को छोड़ देना है। पता नहीं अब कौन आएगा उस घर में रहने, पता नहीं अब किसके साथ वो रूह डरावनी खेल खेलेगी। तो चलिए दोस्तों, हमारा और आपका आज का सफ़र बस इतना ही। आप भी मुझे अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं ईमेल और इंस्टाग्राम के थ्रू। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ दिल दहला देने वाले कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।